नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर्स की, जिनके बीच में 90 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर। ये लीडर्स कौन है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूं। तो ये लीडर्स है डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके बीच में 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। लेकिन मुद्दा यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान था। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को वो चेतावनी दे दी है जिससे पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लग गई है। जानकारी मिली कि ट्रंप जब ईरान पर कड़े तेवर दिखा रहे थे, तब पुतिन ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। रूसी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अगर ईरान पर किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हुई तो रूस मूक दर्शक बन करके नहीं बैठने वाला है। पुतिन ने ट्रंप को क्या चेतावनियां दी हैं, चलिए आपको वो बता देते हैं। कहा यह गया पुतिन और ट्रंप के फोन पर 1.5 घंटे की बातचीत को लेकर के, ये सोर्स आपको बता रहे हैं न्यूज वीक टेस्ट। और पुतिन ने ईरान को लेकर के ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी। ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो विनाशक परिणाम होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया। ईरान पर फिर हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खतरा भी पैदा होगा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव की चेतावनी थी। ट्रंप को पुतिन की चेतावनी से साफ है कि ईरान की जमीन को छूना अमेरिका के लिए आग से खेलने जैसा होगा। पुतिन आखिर ईरान का बचाव क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है वो सुरक्षा कवच जो रूस ने ईरान के चारों तरफ बुन दिया है। दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते ने रूस को ईरान का सबसे बड़ा मददगार बना दिया है। इसकी वजह ईरान रूस का परमाणु रिश्ता है। दरअसल बूशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी स्थापना साल 1995 में ईरान ने रूस के साथ मिलकर के की, समझौता किया गया। रूस की कंपनी रोसाटम ने पूरा किया प्लांट का निर्माण और साल 2011 में ऑपरेशनल हो गया था ये 1000 मेगावाट का पहला रिएक्टर। इसके साथ ही रूसी कंपनी रोसाटम के एक्सपर्ट्स इसे चलाते हैं। प्लांट का कामकाज और प्लांट का ऑपरेशन उनकी तरफ से संभाला जाता है। इसके साथ साथ फ्यूल सप्लाई भी रूस की मजबूत भूमिका नजर आती है। प्लांट के लिए रूस सप्लाई करता है 4.5% तक एनरिच्ड यूरेनियम। रूस ईंधन सप्लाई करता है और वापस अपने साथ इस्तेमाल हो चुका फ्यूल ले जाता है। बूशेहर प्लांट के दूसरे और तीसरे रिएक्टर के निर्माण में भी रोसाटम का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कर रही है दूसरा तीसरे चरण का निर्माण। प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ईरान के लाखों घरों और उद्योगों को सप्लाई होती है बिजली। इस वजह से उनके रिश्ते पहले से अच्छे हैं। रूस अब न केवल ईरान को डिफेंस सिस्टम दे चुका है, बल्कि परमाणु प्रोजेक्ट्स में भी उसके कदम से कदम मिला करके चलते हुए नजर आ रहा है। ट्रंप की रणनीति ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने और आर्थिक रूप से तोड़ने की है। लेकिन पुतिन ने ट्रंप के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रूस ले जाने का। लेकिन साथ ही यह भी दो टूक कह दिया है कि सैन्य कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कैसे आसान नहीं है, जरा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके पीछे की वजह सबसे भौगोलिक और सैन्य है। ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और सालों तक ये जमीनी ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसके साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, सो अलग। इसके साथ ही IRGC से जंग अनुशासित और विचारधारा से IRGC प्रेरित है। पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध के लिए ये तत्पर रहते हैं। प्रॉक्सी संगठन ईरान की सबसे बड़ी ताकत, अमेरिकी बेस पर हमले इसकी वजह से बढ़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर यह युद्ध फैल सकता है। इसके बाद आती है एक और वजह कि राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी। अमेरिकी लोग जमीनी जंग बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रंप प्रशासन पर इसकी वजह से सियासी दबाव बढ़ सकता है और अभी भी बढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन अब ईरान के लिए वो सुरक्षा दीवार बन चुके हैं जिसे गिराना ट्रंप के लिए नामुमकिन होगा। क्या ट्रंप पुतिन की इस चेतावनी को मानेंगे या फिर मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ने वाला है? पुतिन और ट्रंप की ये बातचीत शांति लाएगी या तबाही? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप पुतिन की 1.5 घंटे तक फोन टॉक, ईरान रॉक। पुतिन को नहीं ट्रस्ट, पूरी दुनिया ट्रंप से त्रस्त। सुपर पावर्स में टक्कर,
युद्ध होगा भयंकर। पुतिन का थ्रेट ट्रंप की बातों में नहीं गई। यूएस का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, पुतिन करेंगे ध्वस्त। रूस के सुरक्षा कवच में ईरान, भेद पाना नहीं आसान। ईरान उठाएगा कदम, रूस को सौंपेगा यूरेनियम। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो क्या रूस खुलकर के जंग के मैदान में उतर सकता है। अब देखिए, इसके पहले जो विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी जब वो 3 देश के दौरे पर थे। इसके तुरंत बाद अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत हुई है और ये माना जा रहा है, जो सोर्सेस कहते हैं कि अमेरिका को चेताया गया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में कतई ना सोचे और अगर उसने ऐसा किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब ये चुप नहीं बैठेगा, क्या रणनीति है उनकी, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, क्या वो खुल करके ईरान के साथ इस जंग में हिस्सा लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, विनय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि ये 1.5 घंटे की बातचीत में और क्या कुछ हुआ होगा। देखिए, 1.5 घंटे की बातचीत में एक तो पुतिन ने वो कहा कि ईरान सिग्नेटरी है एनपीटी का और उसको हक है यूरेनियम का शांतिपूर्ण उसमें यूज करने का। तो अगर ये इसको मानना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अगर ये नहीं मानते हैं तो ये पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है एनपीटी की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, वो ये सारी व्यवस्था टूट जाएगी बुरी तरह से। क्योंकि एक तरह से क्योंकि ये जो 5 कंट्री है जो सिक्योरिटी काउंसिल के, वो उनके गारंटर हैं, वो मतलब वो तो इसलिए जो है, एक तो ये मानना पड़ेगा कि ईरान को हक है जी उसका एनरिचमेंट का। दूसरा ये कहा है कि जहां तक सवाल यूक्रेन की मतलब कि इस सिचुएशन को सुधारने के लिए, तो रूस जो है, जो पुराना जो JCPO एग्रीमेंट था, वो उसके अंतर्गत ईरान जो है वो रूस को देने वाला था अपने कुछ जो एनरिच्ड यूरेनियम था रखने के लिए। तो पुतिन ने कहा कि नई चीज नहीं है और पुरानी है, वापस आइए। पर सवाल ये है कि अमेरिका जो ये कह चुका कि हमने खत्म कर दिया है ईरान को और सब कुछ ठीक है, हम जीत गए हैं, तो उस सिलसिले में जो है अमेरिका को कुछ अपना रास्ता जो है निकालना है। तो पुतिन ने कहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, पर इसके युद्ध की जो युद्ध विराम जो आपने घोषित किया है, अच्छा किया है और इसको जारी रखना चाहिए, फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे पूरे रीजन के लिए। इसलिए जो है वो अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह जो है राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मतलब उनके जो आपने बयान देखे होंगे जो कल इस बातचीत के बारे में कहा है, तो उन्होंने मजाक किया है एक तरह से कि पुतिन का बहुत वो हल्के उस पे है। पर सिचुएशन इतनी आसान नहीं है और जहां तक लगता है कि रूस और चीन जो है अपने जो कार्रवाई है उसका तालमेल करेंगे। तो ये काफी बड़ा जो है एक ट्रंप के खिलाफ वो मोर्चा है और जिसमें ईरान जो है मुख्य उनका मोहरा है। ठीक है। अहमद मस्ती खान जी, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है? 1.5 घंटे की वार्तालाप
और 1.5 घंटे की वार्तालाप में क्या अमेरिका ये मान गया होगा जो कुछ रशिया की तरफ से कहा गया है कि अगर आप उतरे, पहले तो उतरिएगा मत, सोचिएगा मत, और अगर आप उतरे तो फिर आपको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने इतनी आसानी से तो नहीं सुना होगा सब कुछ। जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। देखें, रूसी जुबान में कहते हैं तवारिश खराशो, यानी कॉमरेड वेरी गुड। तो ये जो पुतिन साहब ने कहा, हम देख रहे हैं ईरानी अवाम कितनी बहादुरी से अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। जब इनकी मुलाकात हुई 27 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग में अरागची साहब के साथ, तो उस टाइम पुतिन साहब ने ये कहा और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हम रूस आपके साथ भरपूर तौर पर खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रूस के तरफ से एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ऐसे कि युद्ध के दौरान कोई एक मुल्क ईरान के साथ इस तरह का सॉलिडारिटी बताए, ये देखें बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और रूस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है दुनिया का, क्योंकि उसके पास तकरीबन इतने ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं जितने कि अमेरिका के पास है। जी। चाइना बहुत पीछे है। रशिया को लेकर की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा है। जी हाँ, यानी कुछ ज्यादा है एक्चुअली। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें अमेरिका के जो ये सेक्रेटरी वॉर हैं, इनकी कल यहाँ पेशी थी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में, यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इनका जो सब में इम्पोर्टेंट कमेटी है वो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है इनकी आर्मी का बजट बहुत बड़ा बजट है अमेरिका के। तो ये आए थे मौसूफ वहाँ पे बात करने कि हमारी जो बजट है इस साल की 1.45 ट्रिलियन डॉलर किया जाए, और ईरान को में जंग में हम हैं तो हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जितने भी कांग्रेसमैन ज़्यादातर थे, उन्होंने इनकी काफ़ी दुर्गत लगाई उस हेयरिंग में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।